दोस्तों, जितना डर से दूर भागोगे, डर उसी मात्रा में अपने पांव पसारता चला जाएगा। लेकिन डर के साथ नजदीकी उसके पांव को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। मिथुन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 9 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर, मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक परिवर्तन पल भर में फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देने की क्षमता रखता है। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। सूर्य देव का भी शत्रु स्थान पर संचार का यह अंतिम सप्ताह रहेगा। 15 दिसंबर की रात को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर शत्रु स्थान से प्रस्थान कर जाएंगे। शत्रु स्थान से प्रस्थान करने से पहले पहले जाते जाते ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव शत्रुओं से छुटकारा दिलवा कर जाएंगे, शत्रु नाशक का कार्य करेंगे। इसके अलावा पूरे सप्ताह गुरु बुध और मंगल वक्री अवस्था में संचार करेंगे। इनमें से गुरु और बुध का वक्री अवस्था में संचार आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन नीच के मंगल का वक्री अवस्था में संचार एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य कर सकता है। वाणिबा पर नीच का मंगल पहले से अमंगल का काम कर रहा है, अब नीच के साथ उल्टी चाल मचा सकती है बवाल। वीडियो में विस्तार से पूरे सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा तो सब अच्छा। पूरे सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह के वीकेंड में स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बने रहें, क्योंकि वीकेंड में चंद्रमा व्ययबा पर संचार करेगा, जो खर्चों में वृद्धि करेगा। यह खर्चा स्वास्थ्य से संबंधित भी हो सकता है। वीकेंड में घर से बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं तो खाने पीने के पदार्थों पर खास ध्यान रखें। अधिक मिर्च मसाले तले वसा और घी युक्त भोजन से परहेज करें। 3 शुभ ग्रह राशि स्वामी बुध गुरु और शुक्र पहले से बाधक स्थान पर संचार कर रहे हैं। वीकेंड में चंद्रमा का भी बाधक स्थान पर संचार अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। इससे चारों शुभ ग्रहों के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी महसूस करेंगे। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, खासकर वीकेंड में अधिक सतर्क रहें। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। पूरे सप्ताह की तुलना में सप्ताह का मध्य 11 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक का समय विद्यार्थियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस समय चंद्रमा लाभ भाव पर संचार करेगा। लाभ भाव से चंद्रमा की पंचम भाव पर शुभ दृष्टि पड़ेगी, जो विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगी। पूरे सप्ताह की तुलना में इस अवधि में विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता पहले से अधिक देखने को मिलेगी। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेमियों के लिए भी सप्ताह के मध्य के कुछ दिन अधिक आनंदमय और मधुरता से भरपूर रहेंगे। इस समय प्रेम प्यार पर चंद्रमा की शुभ दृष्टि प्रेमियों के मन में प्रेम प्यार भावना जागृत करेगी। एक दूसरे के प्रति आकर्षण और लगाव पहले से अधिक देखने को मिलेगा। इस समय प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और घर से बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में स्वादिष्ट व्यंजन खाने का आनंद प्राप्त करेंगे। बाकी सप्ताह प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मिला जुला रहेगा। प्यार और तकरार दोनों देखने को मिलेंगे। शादीशुदा दोस्तों को भी क्रोध वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वाणिबा पर नीच और वक्री अवस्था में संचार कर रहा मंगल वाणी में अधिक कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा करेगा। इस सप्ताह जीवन साथी के साथ यात्रा करने के अवसर भी मिल सकते हैं। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह क्या संकेत दे रहा है।
साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है, इसलिए प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का भी विशेष महत्व है। सूर्य के छठे भाव पर संचार का यह अंतिम सप्ताह रहेगा। इस भाव पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। अधिकार पसंद सूर्य का छठे भाव पर संचार आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। कोई महत्वपूर्ण कार्य या सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई कार्य करने का सोच विचार बना रहे हैं तो करने के लिए यह सप्ताह अनुकूल बना हुआ है। छठे भाव पर सूर्य का संचार रोग, ऋण और शत्रुओं का सफाया करता है। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए या अन्य किसी भी प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी ऋण की आवश्यकता तो इस सप्ताह मिले मौके का फायदा उठा सकते हैं। सूर्य का सहयोग सरकारी कार्यों में सफलता प्रदान करेगा। सरकारी दखल से व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। गुरु का वक्री अवस्था में संचार भी करियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। आय में विशेष रूप से वृद्धि करेगा। आय और लाभ की स्थिति पहले से अधिक मजबूत बनेगी, खर्चों में कमी आएगी। वाणी भाव पर नीच और वक्री अवस्था में संचार कर रहा मंगल अमंगल कर सकता है, इसलिए बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य से संयम पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी और उतावलेपन में वाणी के दुरुपयोग से बचें। दोस्तों, डेली का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा का भी विशेष महत्व है। मन कारक चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मन को बहुत प्रभावित करता है। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में मंडे को महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। मंडे की सुबह के 9:14 पर चंद्रमा शनि के चंगुल से निकलकर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। मन कारक चंद्रमा का शनि के चंगुल से मुक्त होना सुख चैन में वृद्धि करेगा। मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। कर्म भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। मुश्किल दिखाई दे रहे कार्य भी सरलता से पूर्ण हो जाते हैं। करियर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम रहेगी। कार्य क्षेत्र में रुका अटका तथा लटका हुआ धन काम प्रयास करने से प्राप्त हो सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। घर परिवार हो या कार्य क्षेत्र, चंद्रमा की शुभता प्रसन्नता प्रदान करेगी। वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। 11 दिसंबर की सुबह के 11:47 तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगी। 11 दिसंबर की सुबह के 11:47 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगी। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। खासकर व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। खाने पीने के पदार्थों, रेस्टोरेंट और स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार अच्छे खासे मुनाफे के संकेत दे रहा है। लाभ भाव से चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों के लिए भी अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। 11 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक का समय शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों के लिए अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। निवेश कार्यों से अच्छे खासे लाभ के मौके मिलेंगे। इस समय धन और लाभ आपके स्वामियों का राशि परिवर्तन योग भी बनेगा, जो आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। लाभ भाव का स्वामी मंगल धन भाव पर संचार कर रहा, तो धन भाव का स्वामी चंद्रमा लाभ भाव पर मंगल के घर पर संचार कर रहा है। दोनों का एक दूसरे के घर पर संचार लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। इस योग से आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि संतान सुख में वृद्धि करेगी। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण करने के लिए यह समय महत्वपूर्ण रहेगा।
कुल मिलाकर 11 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर की दोपहर तक चंद्रमा के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 13 दिसंबर की दोपहर के 1:18 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। आय भाव से निकलकर व्यय भाव में चंद्रमा का प्रवेश अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकता है। गुरुदेव पहले से व्यय भाव पर संचार कर रहे हैं। चंद्रमा की यह स्थिति घूमने फिरने, मौज मस्ती करने या अन्य कार्यों पर खर्चा करने के योग बना सकती है। वीकेंड में पहले से सोचे हुए जरूरी खर्चे निपटा सकते हैं, लेकिन चंद्रमा के बाधक स्थान पर संचार से व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में अपना पांव ना फंसाएं। समाज में मान सम्मान का खास ध्यान रखें। फालतू के खर्चों पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर ग्रह गोचर के अनुसार यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। जाते जाते लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।